नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, इंसान का परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान उसकी वाणी से है, उसके विचार से है और उसके कार्य से होती है। याद रखिएगा मित्रों, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ है। ताकत आवाज में नहीं होनी चाहिए, विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ में नहीं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। और आपके सामने हूं आज बहुत सुंदर उपयोगी वीडियो लेकर, शनिवार की। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इस पर कई दिनों से चर्चा चल रही है कि शनि 4 महीना 21 दिन के बाद स्वराशि मकर में मार्गी हो रहे हैं। बहुत चर्चा है मार्केट में, बहुत से वीडियो भी है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य देवादिदेव शनिदेव। जिंदगी का संपूर्ण सार यदि मेरे पास कुछ है तो है मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता। मार्गी हो रहे हैं। पिछले 2 सालों का थोड़ा सा डाटा की जानकारी यदि आपके आसपास हो तो जब जब बृहस्पति और शनिदेव अतिचार गति लिए, पूरे चराचर जगत में कुछ हलचल हुई है। अब शनिदेव स्वराशि मकर में स्थिर भाव से रहेंगे, यानी मार्गी होकर 29 अप्रैल 2022 तक इस राशि में संचरण करेंगे और नवंबर तक बृहस्पति भी इनके साथ रहेंगे, यानी 141 दिन के बाद शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, आपके साथ हूं, ध्यान से मेरे साथ रहेगा और बड़े ध्यान से मुझे सुनिएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा उपयोगी। कर्म फलदाता 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:47 के आसपास मार्गी होंगे। 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव मार्गी अवस्था में मकर राशि में संचरण करेंगे। नवंबर 20 के आसपास तक बृहस्पति को शनिदेव का पूरा आशीर्वाद और साथ मिलेगा और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। गुरुजनों, विद्वानों और भारतीय संस्कृति के पुरोधों ने इस पे बहुत अद्भुत चर्चाएं करी। जो हमारे विद्वान साथी हैं, जो हमारे ऋषि हुए हैं, उन्होंने बहुत अद्भुत स्पष्ट कहा है कि जब ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हो, मित्र स्थान में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो, ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत ही बलवान होता है, यानी उसकी जो पोजीशन है बड़ी हेल्दी पोजीशन होती है। और जब किसी भी ग्रह की पोजीशन हेल्दी हो तो ग्रह सकारात्मक परिणाम देता है। और निश्चय ही शनिदेव का मकर राशि में मार्गी होना और बृहस्पति के साथ संचरण करना, बहुत पावर मिल रही है इस समय देवादिदेव शनिदेव को सकारात्मक। तो बहुत से विघ्न और परेशानियों से, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मुंडन मैदनी ज्योतिष कहती है कि कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज, जमीन जायदाद, ट्रांसपोर्ट, खनन, कोयला, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, कृषि का क्षेत्र, इंजीनियर, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, सिविल से रिलेटेड कार्य, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, मार्बल, गैस, डीजल, चमड़े का कार्य, बिल्डर, ठेकेदारी और नौकरी का क्षेत्र। चाहे इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो या आपका व्यवसाय हो, तो ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा अनुभव है कि अब कुछ दरवाजे, कुछ राहत, कुछ कष्ट मिटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। नौकरी के क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। मार्गी शनि जब मार्गी बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे तो दृष्टि में अमृत आएगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत और देवादिदेव साथ है, तो सप्तम पूर्ण दृष्टि बहुत अद्भुत होगी देवादिदेव शनिदेव की। धर्म को लेकर बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद पर खुलकर चर्चाएं होगी और उस पे कंट्रोल करने के लिए प्रयास भी मजबूत होंगे। वे लोग जो पाचन संबंधी बीमारियों से परेशान, जैसे अपच है, गैस्ट्रिक है, आंतों संबंधी कोई बीमारी है, हृदय रोग संबंधी कोई तकलीफ है, उन्हें थोड़ा सा राहत मिलेगा। डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी। शनि का मार्गी होना चराचर जगत के लिए अच्छा संकेत है। मकर राशि में विराजमान शनिदेव की अपनी 3 दृष्टियां हैं, 3 भावों को प्रभावित करेगी।
तीसरी पूर्ण दृष्टि से शनिदेव मीन राशि को देखेंगे और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति शनिदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। यह दृष्टि बड़ी शुभ रहेगी। और बृहस्पति देव और शनिदेव आपस में कभी भी युति बनाए, दृष्टि बनाए, अति लाभकारी होता है मित्रों। सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि को प्रभावित करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ज्योतिषी विद्वानों का मत है कि भाई शनिदेव आक्रामक है तो फिकल माइंड होगा, लेकिन प्राप्ति जरूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा व्यक्ति को संतुलन बना के रखना होगा भावों में। और दसम पूर्ण दृष्टि तुला राशि, तुला राशि स्वयं शनिदेव की उच्च राशि है और यहाँ शनिदेव उत्तम फल प्रदान करते हैं, तो तीनों दृष्टियां लाभकारी मानी जा रही हैं। ये मोटा मोटा शनिदेव का मकर राशि में मार्गी प्रभाव होगा। इतनी समय लिया 2-3 मिनट का कि समझकर आप देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप समझ पाएंगे, अरे भाई कर्म फल दाता, चराचर जगत को भय से मुक्त करता। और ये कैसी विडंबना, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता, उसी से आप भयभीत, भ्रम भय भ्रांति से बाहर आइए। ये जो समय है लगभग मेरे हिसाब से, मेरा जो अनुभव है, 9 राशियों की बल्ले है। हाँ, 3 राशियां हैं। नैतिकता का दामन पकड़ना पड़ेगा, धर्म की डगर रखनी पड़ेगी, मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, राष्ट्र में सोचना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी होगी, तो उन्हें भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो कहीं से कुछ भी मिले, 12 के 12 राशियों को कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी 8 राशियों के लिए अद्भुत है देवादिदेव शनिदेव का प्रभाव। अब मार्गी शनि का इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके सामने अपने विचार रखने जा रहा हूं, अपना अनुभव रखने जा रहा हूं। और मैं कुंभ राशि वालों के लिए पूरा प्रयास था कि मार्गी शनि के बारे में मैं आपको समझाऊं। आपकी राशि के अधिपति है देवादिदेव शनिदेव और आपकी राशि से 12वें भाव में 11 अक्टूबर 2021 प्रातः 7:47 पर मार्गी होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कर्म फल दाता शनि द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में मार्गी हो रहे हैं और बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को बृहस्पति भी मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव में विराजमान शनि तीसरी पूर्ण दशा से दूसरा भाव यानी धन भाव मीन राशि को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण छठे भाव कर्क राशि को देख रहे हैं और दसम पूर्ण दशा नवम भाव तुला राशि भाग्य स्थान को देख रहे हैं। कर्म फल दाता शनि लगन 12वें भाव का स्वामी होकर स्वराशि मकर में मार्गी हो रहे हैं और बृहस्पति के साथ संचरण कर रहे हैं। 12वें भाव में विराजमान शनि अपनी पवित्र दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह समय सुफल देने वाला है। नवीन परियोजनाओं को प्रयत्न से सफलता प्राप्त होगी और समय पूर्ण सफलता देने में सक्षम है। विशेषकर आर्थिक स्रोतों में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा शत्रु भी करेंगे। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। व्यवसाय में आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। लाभ वृद्धि के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आप तकनीकी क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट में, मशीनरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, लेबर वर्क में, कंस्ट्रक्शन में, लोहा उद्योग में, विज्ञापन के क्षेत्र में, सोशल मीडिया, टीवी, सिनेमा के क्षेत्र में आप काम करते हैं तो पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। जिन चीज़ों के लिए पिछले कई वर्षों से आप लालायित थे, इस समय आपको वो सारी वस्तुएं शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से आपको प्राप्त होगी। 7.5 का प्रारंभिक ढैया है, परेशानी में राहत मिलेगी। सप्तम पूर्ण दशा छठे भाव में विराजमान शनि अनावश्यक कर्जों से मुक्ति का संकेत दे रहे हैं। पुराने लेन देन, पुराने उधार, पुरानी समस्याओं में राहत महसूस करेंगे। इस समय सरकार के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग, साथ ही घरेलू सुख सुविधाएं बढ़ेगी। घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी मामले में आप विजय होंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदने का रुझान बढ़ेगा। भाग्य भाव पर दसम पूर्ण दशा इस बात का संकेत धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और भाग्य उदय होगा। सुखदार लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। ये संबंध आपके जीवन के महत्वपूर्ण कामों और सफलता के लिए जोड़ने में अहम भूमिका निभाए। कामयाबी और सफलता के लिए ये समय अच्छा है। आप 7.5 का प्रथम चरण इस बात का संकेत, जो अवसर आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। इस समय आप देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनाएंगे। धन की प्राप्ति होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध स्थापित होंगे और संबंधों की अच्छी कड़ी की वजह से व्यवसाय और व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आप सफल होंगे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, उन्नति के क्षेत्र में
ये समय माइलस्टोन साबित होगा। कामकाज में बेहतर परफॉर्म करवाएंगे। शनि का मार्गी होना आपके व्यर्थ के भटकाव में कमी लाएगा। जब लग्नेश मजबूत हो तो शोध शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता देने वाला ये समय होगा। परिवार और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समय का लाभ उठाए। यदि पुराना कोई केस और मुकदमा है, झूठा आरोप है, तो शनिदेव की कृपा से राहत महसूस करेंगे। भाग्य स्थान पर शनि की उच्च राशि पर दृष्टि संबंधी जो दृष्टि, ये जो कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल प्रमोशन पदोन्नति में सहायक सिद्ध होगी। भाग्य स्थान पर शनि की उच्च राशि पर जो दृष्टि है, ये कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल प्रमोशन पदोन्नति में सहायक सिद्ध होगी। और शनि कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। सपने में भी किसी का बुरा सोचेंगे तो भाई लाभ हानि ये बाप के ऊपर निर्भर होगी। इसलिए किसी का बुरा मज ये लाभ फिर हानि में परिवर्तित हो सकती है। इस बात का ध्यान, बिना किसी कारण किसी गरीब को नहीं सताए। भौतिक सुख सुविधा की लालसा में राष्ट्र की गर्मियों के साथ खिलवाड़ नहीं करें और नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। तो 7.5 का प्रथम चरण आपको लाभ अवश्य दे, नहीं तो अनुकूल परिणाम प्रतिकूलता में परिवर्तित हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर रोज या शनिवार दिन चौकर युक्त आटे की 2 रोटियां बनाएं। एक पर तेल, दूसरी पर घी लगाएं। तेल वाली रोटी पर थोड़ा गुड़ रख दें और घी वाली रोटी पर चने की दाल रखकर गाय को खिला दीजिएगा। ये हर रोज कर दो तो सोने में सुहागा, नहीं तो शनिवार को करके देखिए। कुंभ राशि वालों, आपकी हर समस्या का समाधान यह अद्भुत उपाय है। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करें, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत से लोगों ने कहा कि दाती महाराज हम व्यक्तिगत आपसे बात करना चाहते हैं, तो भैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मैं उपलब्ध हूँ। ये 2 नंबर आ रहे हैं ना, 9116141210, 9116141211, ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सअप है। इन दोनों नंबर पर आप अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म स्थान और जन्म समय और अपनी समस्या लिख के भेजिए। ये आपसे लोग संपर्क करेंगे और मैं आपसे जरूर आपके संपर्क में आऊँगा। मित्रों और साथियों, मेरा कंटेंट अच्छा हो, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वैल्यूबल कमेंट करें और लाइक जरूर करें। यदि अच्छा लगता तो पता चलेगा कि प्रोग्राम में कैसा सुधार करना है। पुनः मेरा निवेदन कि मैं अपने विचार लादता नहीं हूँ, अपने विचार रखें, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। शनि भगवान आपको सुखी रखें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है,
सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।